क्या आपने कभी रात की तन्हाई में हाथ उठाकर रब से कुछ मांगा है और फिर दिन गुजरने के साथ आपके दिल में ये ख्याल आया है कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? अगर आपके दिल में भी कभी ये शकवा या ये उदासी आई है तो आज का ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अल्लाह ताली कभी अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। वो या तो फौरन आता कर देता है या फिर उससे भी बेहतर बनाकर आपके सामने ले आता है। और जब अल्लाह आपकी दुआ का जवाब देने वाला होता है तो कायनात में और आपकी जिंदगी में 5 ऐसी बड़ी और खास निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें अगर इंसान समझ ले तो उसका दिल सब्र और सुकून से भर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका रब इसके बहुत करीब आ चुका है। पहली बड़ी निशानी जो अल्लाह ताली आपकी दुआ की कबूलियत से पहले आपकी जात में जाहिर फरमाता है वो है दिल का अचानक बेचैन होने के बाद यकायक सुकून में आ जाना। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब इंसान किसी शदीद मुश्किल में होता है तो उसका दिल घबराहट, परेशानी और इत्तराब से भरा होता है, लेकिन फिर अचानक बगैर किसी बेज़ाहिर वजह के दिल के अंदर एक ठंडक और एक ऐसा इत्मीनान नाजिल होता है जिसका लफ्जों में बयान मुमकिन नहीं होता। ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अर्श अलही पर आपकी दुआ की समात हो चुकी है और अल्लाह ताली ने अपने कुर्ब का एक नूरी उतरन आपके दिल पर नाजिल कर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब आपकी दुआ कबूलियत के दर्जे तक पहुंचती है तो आपको परेशानी के दरमियान भी ऐसा सुकून मिलता है जैसे तूफान में साहिल का अमान हो। दूसरी बड़ी निशानी जो कबूल कबूलियत जाहिर होती है वो है दुआ मांगने का शौक और तौफीक का बढ़ जाना। अगर आपको लगे कि आप रोज बरोज अल्लाह के सामने रो रो कर मांगने पर पहले से ज्यादा मजबूर हो रहे हैं और आपकी जबान पर दुआ के अल्फाज खुद ब खुद जारी हो रहे हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको देना चाहता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती, मुझे फिक्र उस बात की होती है कि मुझे दुआ की तौफीक मिल रही है या नहीं, क्योंकि अगर दुआ की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ जड़ी हुई है। जब रब करीम अपने किसी बंदे को कुछ बड़ा अता करने का फैसला फरमाता है तो वो इस बंदे के दिल में अपने सामने झुकने और मांगने की तड़प बढ़ा देता है। ये तड़प उस बात की दलील है कि अब आपका मांगा हुआ मौजज़ा आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। तीसरी बड़ी निशानी हालात की बेज़ाहिर अबतरी और बंद रास्तों के खुलने का एहसास है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते हुए महसूस होते हैं। तमाम ज़ाहिरी दरवाजे बंद होते नजर आते हैं और इंसान मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है, लेकिन हकीकत में यही वो मोड़ होता है जहां से अल्लाह की गैबी मदद शुरू होती है। अल्लाह ताली इंसान के तमाम दुनियावी सहारे तोड़ देता है ताकि इंसान का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक पर कायम हो जाए। जब तमाम दुनियावी रास्ते बंद हो जाते हैं तो समझ लें कि अब अल्लाह का बनाया हुआ वो रास्ता खुलने वाला है जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कनवे में फेंका गया तो बज़ाहिर तबाही थी, लेकिन वहीं से उनकी बादशाही का रास्ता निकला था। अगर आपकी जिंदगी में भी हालात इंतहाई सख्त हो चुके हैं तो मायूस मत हूं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताली आपको एक बड़े माजिज़े के लिए तैयार कर रहा है। चौथी बड़ी निशानी जो कबूलियत दुआ के वक्त जाहिर होती है वो है आपका गुनाहों से दिल खटा हो जाना और नेक अमाल की तरफ रग़बत का बढ़ जाना। जब अल्लाह की रहमत आपका इहाता करती है तो आपके दिल से बुराई की चाहत खत्म होने लगती है। आपको नमाज में सुरूर मिलने लगता है, इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिलने लगती है और आप लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं। ये अखलाकी और रूहानी तब्दीली उस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको अपने खास बंदों में शामिल कर लिया है और जो बंदा अल्लाह का प्यारा बन जाता है अल्लाह उसकी दुआओं को कभी खाली
लौटाने में हया फरमाता है हदीस मुबारकी में आता है कि अल्लाह ताली निहायत हया वाला और करम है। जब बंदा उसके सामने अपने हाथ उठाता है तो वो इन्हें खाली लौटाते हुए शर्माता है। अगर आपकी जिंदगी में भी तकवी और पाकीज़गी बढ़ रही है तो समझिए कि आपका रब आपसे राजी हो रहा है और आपकी दुआ कबूल होने के आखिरी मराहिल में है। पांचवें और आखिरी बड़ी निशानी है बेनियाजी और कामिल तवक्कल का पैदा हो जाना। ये वो मकाम है जहां इंसान दुआ मांगने के बाद नतीजे को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा पर छोड़ देता है। अब उसके दिल में ये जल्दी नहीं होती कि काम आज होगा या कल होगा, बल्कि उसका दिल इस बात पर कामिल यकीन रखता है कि मेरा रब जो करेगा वही मेरे हक में सबसे बेहतरीन होगा। वो न तो लोगों के तानों से घबराता है और न ही ताखीर से दिल बर्दाश्ता होता है। ये बेनियाजी इस बात का हतमी सबूत है कि दुआ अर्श माली पर कबूल हो चुकी है और अब सिर्फ उसके जाहिर होने का वक्त मुकर्रा का इंतजार है। अल्लाह का निजाम हिकमत पर मबनी है। वो हर चीज को उसके सही वक्त पर अता करता है और जब वो देता है तो इंसान की सोच और गमान से कहीं ज्यादा बढ़कर अता करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से किसी एक निशानी को भी महसूस किया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने रब पर अपने एतमाद को मजीद मजबूत कीजिए। याद रखिए कि अल्लाह से मांगना कभी राबते की नाकामी नहीं होता। वो आपकी खामोशियों को भी सुनता है, आपके गरे हुए हर एक आंसू का हिसाब रखता है और आपकी तड़प से वाकिफ है। अपनी दुआओं को जारी रखिए, इस्तगफार को अपना मामूल बनाइए और इस बात पर पख्ता यकीन रखिए कि जो रब रात के अंधेरे के बाद सुबह का रोशन सूरज निकाल सकता है वो आपकी तारीक जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी भर सकता है। अल्लाह ताली हम सब की तमाम जायज दुआओं को अपने फद्दल व करम से कबूल फरमाए और हमें अपने दर का सच्चा और पक्का मांगता बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।